सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। इस पाठ में हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, आखिर व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, हमें व्याकरण क्यों पढ़ना है और भाषा किसे कहते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं और एक कहानी जानते हैं। कहानी के माध्यम से हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रुचि कल बाज़ार गई है ना, उसे चॉकलेट खरीदनी थी। उसके साथ उसका छोटा भाई रजत भी था, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं ना, उसके साथ उसका छोटा भाई रजत भी था। उसने रुचि की उंगली पकड़ रखी थी। वे धीरे धीरे चल रहे थे। चौराहे पर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड पर जानवरों के चित्र बने थे। चित्र बहुत सुंदर थे बच्चों। हाथी, भालू और शेर तो सचमुच के लगते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये सब वास्तविक में यहाँ पे हैं, ठीक है। रुचि और रजत बोर्ड के पास खड़े हो गए। उस पर कुछ लिखा हुआ था तो रुचि ने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा। रजत ने पूछा कि दीदी क्या लिखा है, मुझे भी बताओ। तो रुचि ने कहा कि नगर में सर्कस आया है, हम मम्मी पापा को बताएंगे और हम भी देखने जाएंगे। बच्चों, इस कहानी में सर्कस वालों ने सर्कस की सूचना कैसे दी? बोर्ड पर लिखकर। और सर्कस के बारे में लोगों को पता कैसे चला होगा? तो बोर्ड को पढ़कर। रुचि ने रजत को कैसे बताया? बोलकर, है ना। और रजत को कैसे पता चला? सुनकर, है ना। जब रुचि ने उसे बताया तो उसने सुना और सुनकर उसे पता चल गया कि सर्कस आया है। तो बच्चों, हम पढ़कर या सुनकर दूसरों की बातें समझते हैं, है ना। लिखकर या बोलकर अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से भाषा के 2 प्रकार हैं, है ना। सबसे पहले तो आपने सीखा कि भाषा है क्या। तो भाषा भावों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा क्या है? तो भाषा भावों को प्रकट करने का एक साधन है, यानी विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जान पाते हैं। बच्चों, भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है ना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगली कक्षा में मैं आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में बताऊंगी, है ना। और व्याकरण क्या होता है ये भी समझाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।